हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे पॉलीमर में जो दूसरा मैंने टॉपिक बताया था कि आपको इसके बाद ये टॉपिक पढ़ाएंगे, तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करने चलेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें रह गई थी कल वाले क्लास में, मतलब हमने टॉपिक ध्यान नहीं दिया, तो इसके बाद मैं सोचा कि और बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाना चाह रहा था। इस वजह से हमने क्या किया कि आज उस चीज़ को मैंने थोड़ा सा लेकर और फिर उसके बाद मैं आपसे कल बोला भी था कि मैं कल आपको स्ट्रक्चर वगैरह से आपको बताऊंगा। तो ये देख लीजिए, ये आपके सामने दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर वगैरह हमने ले लिए हैं। तो उसी के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, डाइमर क्या होता है, ये सब आपको बताऊंगा। ओलिगोमर क्या होता है, तो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें बताऊंगा। और भी कुछ चीज़ें लिया है, जैसे मैंने माला लिया हुआ है, इससे भी कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। तो बस आपको समझाने के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ, मतलब मुझसे जितना हो सकता है मैं करूँगा। बस आप लोग थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए। प्यार बनाने का मतलब ये है कि मतलब सपोर्ट करते रहिए, बाकी और आपसे कोई मतलब इच्छा नहीं है मेरी, ठीक है। बाकी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। देखिए, इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था, उसकी हिस्ट्री बताई थी, ठीक है। हिस्ट्री के साथ साथ उसका यूज थोड़ा सा बताया था, और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा आज स्कोप क्या है इंडिया में। जैसे उसमें टॉपिक था स्कोप ऑफ प्लास्टिक इन इंडिया, तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद जितने मतलब जैसे हमारे पास जो सामान होते हैं, मतलब रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, तो रॉ मटेरियल या फिर कहाँ कहाँ है, और फिर उसके बाद जैसे कहाँ कहाँ बनती है और चीजें, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे आज के टॉपिक पे, जो मैंने आपसे बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पॉलीमर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो वो आपको डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा बता देते हैं। बताने का मतलब यही है कि जो हमने यहाँ पे नोट किया है उसको बताएंगे, फिर उसके बाद एक बार मिटाएंगे, मिटाने के बाद फिर थोड़ा बहुत बताएंगे। उसमें फैक्ट्रियों के नाम है, नाम बताने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला हेडिंग है आपका स्कोप ऑफ प्लास्टिक इन इंडिया, ठीक है। स्कोप ऑफ प्लास्टिक इन इंडिया का सबसे पहले देखिए, इसमें अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी सम प्लास्टिक आर कार्बोनिक कंपाउंड। कुछ प्लास्टिक, मतलब ये एक डिक्शनरी का नाम है, ठीक है, वेबस्टर्स डिक्शनरी है। उसमें कह रहा है कि सम प्लास्टिक आर कार्बोनिक कंपाउंड, मतलब कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है। व्हिच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। व्हिच चेंज इन द शेप एंड साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव हीट एंड प्रेशर, ठीक है। कोई भी जैसे मान लीजिए वो क्या करता है, चेंज करता है शेप को भी और साइज को भी, ठीक है, मतलब उसका आकार, ठीक है, और फिर उसके बाद साइज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता है, कोई भी कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है। जैसे मैं आपके लिए फिलहाल, जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए एक टीचर ही उसका कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि रिएक्शन की रेट को बढ़ाना या घटाना। तो हम लोग प्रयास करते हैं आपका रेट बढ़ाने का प्रयास करते हैं, घटाने का प्रयास नहीं करते हैं। बट कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन की रेट को घटाने या बढ़ाने का। तो आपके लिए मैं एक कैटलिस्ट का काम कर रहा हूं कि आपकी रेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, कि भाई अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कॉलेज में कहीं नए नए गए होंगे, वहां नहीं समझ में चीजें आ रही होंगी, तो उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, आपको कैटलिस्ट का काम करके आपको थोड़ा सा ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। टू गिव हीट एंड प्रेशर, मतलब आप उसमें क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे या दाब बढ़ाएंगे, और क्या हीट क्या है, उष्मा है, ठीक है। फिर इसके बाद प्लास्टिक हैज बीन यूज्ड फॉर अबाउट 100 ईयर एंड कंपेयर टू अदर मटेरियल इज वेरी यूजफुल मटेरियल। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का प्रयोग जो है लगभग आपका 100 वर्षों से हो रहा है, लेकिन अदर मटेरियल की कंपेयर में क्या है, अदर मटेरियल के कंपेयर में ये क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल है या बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। प्लास्टिक इज यूज टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब जैसे अलग अलग जो
प्लास्टिक होते हैं उनका अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि सबका एक काम नहीं होता। अभी जैसे मान लीजिए बैकेलाइट है, या मान लीजिए ऐसे थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग होता है, अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो थर्मोप्लास्टिक का रोल अलग होता है, थर्मोप्लास्टिक का रोल अलग होता है। जैसे मान लीजिए थर्मोप्लास्टिक में आपका आता है आपका पॉलीस्टाइरीन वगैरह आता है, और थर्मोसेटिंग में क्या आता है, क्या बोलते हैं उसको, बैकेलाइट वगैरह आता है। तो सबका अलग अलग रोल है। तो इसीलिए इसमें बताया जा रहा है प्लास्टिक इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टी की वजह से, जैसे अभी आप ही लोगों में भाई ढेर सारे लोग हैं, सबका एक जैसा दिमाग नहीं होता, किसी को तुरंत समझ में आ जाता है, किसी को बाद में समझ में आता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई आप कॉमेडी देख रहे हैं तो क्या होता है कि उसमें आप देखिए तो बहुत कुछ लोग हंस लिए, तो आप कुछ मतलब एक आध लोग रहते हैं कि भाई हुआ क्या, या तो उनको समझ में नहीं आया तो इसलिए उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, या तो अगर समझ में आया बहुत ज्यादा, मतलब जैसे होते हैं कुछ लोग हंसमुख टाइप के होते हैं, कुछ लोग एकदम नीरस, अरे यार कोई मतलब नहीं है, क्या मतलब, इस तरह के। तो वहां पे इस केस में क्या है कि मतलब डिफरेंट टाइप का आप अलग अलग, भाई सोच अलग अलग है तो उसी के हिसाब से आप सोचेंगे ना। जैसे मान लीजिए मेरी सोच, मतलब कुछ लोगों के लिए मैं ये बोल दे रहा हूं, मतलब एक शायरी था, मैं बोल दे रहा हूं, अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जितनी सोच थी उसने उतना ही पहचाना। तो ये इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने हमको क्या किया, दबाने का प्रयास किया कि मतलब चैनल बंद हो जाए, तो ऐसा होने तो नहीं देंगे, कुछ भी कर लें, ठीक है। तो उनके लिए ये लाइन थी, अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जितनी सोच थी उसने उतना ही पहचाना, ठीक है। इधर आइए, नेक्स्ट है प्लास्टिक इंडस्ट्री इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन इंडिया। मतलब प्लास्टिक का जो इंडस्ट्री है धीरे धीरे आप देख रहे होंगे बहुत तेजी से इंडिया में क्या हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि आप हर चीज में देख लीजिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये मार्कर हमने लिए, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है। जैसे मान लीजिए जो ट्राइपॉड स्टैंड होगा जिसपे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी आपका प्लास्टिक का है। फिर उसके बाद मोबाइल फोन में जो कवर लगा हुआ है वो भी प्लास्टिक का ही है। और फिर उसके बाद देख रहे हैं माइक लगा हुआ है, माइक भी प्लास्टिक का ही है। तो यहाँ पे आपको हर चीजें प्लास्टिक से घिरी हुई दिख रही हैं। यहाँ की आप अगर कुर्सी वगैरह पे बैठते होंगे आपके पास प्लास्टिक की कुर्सी होगी, अदरवाइज अगर आप प्लास्टिक की बात ऐसे छोड़ दीजिए, आपके पास पानी रखने वाला होगा वो भी प्लास्टिक का ही होगा। पानी रखने वाला जो बॉटल लोग आते हैं ना, पानी चिल्लाते रहते हैं, तो वो भी आपका प्लास्टिक का है। तो यहाँ से आपको खुद ही समझ में आ जा रहा है कि हर चीजें लगभग प्लास्टिक से घिरी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, सिंस 1970 द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज इंक्रीज्ड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। हमने अभी ऑलरेडी बता दिया, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी में भी भाई प्लास्टिक का हेल्थ में भी और टेक्नोलॉजी में भी आप देख रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड भाई ऐसे ही सोच लीजिए, जैसे सिरिंज आपने देखा, ठीक, हेल्थ से रिलेटेड देख लीजिए, सिरिंज नाम सुना होगा भाई, इंजेक्शन, ठीक, वो भी आपका प्लास्टिक का बना होता है, ठीक। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी में हमने आपको बता ही दिया कि मोबाइल देख लीजिए या आप कोई और भी चीजें देख लीजिए, कई चीजें ऐसे हैं, कीबोर्ड वगैरह हो गया, वो भी सब प्लास्टिक के ही हैं। तो टेक्नोलॉजी में भी ढेर सारे आपके क्या हो रहे हैं, और हेल्थ में भी क्या हो रहा है, प्लास्टिक इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक है, 1970 से ही। क्योंकि 1970 में काफी ऐसी चीजें आ गई जिसे प्लास्टिक में ढेर सारे, क्योंकि अभी इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या बताया था, ढेर सारे मतलब पॉलीमर थे जिनका मतलब उस समय वो नहीं हुआ था, स्टेब्लिश बोल सकते हो, या उनका खोज नहीं हुआ था। तो बाद में तो 1970 के बाद तो काफी चीजें खोजी गई हैं, और उसके पहले ही 1907 हमने बताया था, 1907 से शायद पहला खोजा गया था। फिर इधर देखिए, पहला क्या बोला, सिंथेटिक बोला था हमने, पहला जो खोजा गया था। अब यहाँ देखिए, अप्रोक्सीमेट कास्ट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इन इंडिया, लगभग जो ये कास्ट ऑफ प्लास्टिक है इन इंडिया में, जैसे पहला हो गया पॉलीएथिलीन 90 रुपीज पर केजी, पीपी बोलते हैं,
पॉलीप्रोपाइलीन 98 रुपए पर किलोग्राम। फिर उसके बाद पीबीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड 80 रुपए पर किलोग्राम। पीएस पॉलीस्टाइरीन 70 रुपए पर किलोग्राम। एबीएस एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन ये आपका 110 रुपए पर किलोग्राम है। और पीसी पॉलीकार्बोनेट 160 रुपीज पर किलोग्राम। ये आपका मतलब एक रेट है कि 1 किलोग्राम अगर आप ये खरीदते हैं तो उसका मूल्य कितना है, 160 रुपए है। अब परचेजिंग कास्ट क्या होता है कि मतलब इसमें क्या लगता है भाई, कोई चीज बनाने चल रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट लगता है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब भाई जो जैसे आने ले जाने में जहां खर्चा होता है तो उसमें। फिर उसके बाद इनकम टैक्स आपके पास अगर आप ढेर सारे मात्रा में आप कर रहे हैं तो एक क्राइटेरिया होता है इनकम टैक्स का, उससे बाहर अगर आप सामान खरीदेंगे तो 100 खरीदेंगे ही नहीं, मतलब कोई भी चीज लेंगे तो वहां पे आपको इनकम टैक्स देना होगा। फिर उसके बाद अदर टैक्स जो भी फलाना ढेर सारा लगता है। फिर उसके बाद प्लस प्रॉफिट, वो सब आप जोड़ करके फिर आपका ये परचेजिंग कॉस्ट बनता है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसका जो मैं आपको बताया हूं कि इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है इंडिया में वो बता देता हूं। फिर उसके बाद आपका प्लास्टिक रॉ मटेरियल इंडस्ट्री कौन कौन सी है वो बता देता हूं। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जल्दी से इसको नोट करिए, इसको जल्दी से नोट करिए। मिटाएं, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको नोट करने के लिए देंगे तो फिर आप उसी के साथ साथ जब बताया जाए उसी समय नोट करते रहा करिए। नेक्स्ट है ये भैया बोलते रहता। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, कोई आ गया था तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए हम लोग लिखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इन इंडिया। अवेलेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इन इंडिया कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहला है आपका पीवीसी, जैसे हर उसका पीवीसी हो गया या पॉली एथिलीन हो गया, ठीक है, पॉलीथीन बोल सकते हैं। तो इन सब का कहाँ कहाँ इसका सेंटर है तो वो उसको लिखेंगे। नंबर फर्स्ट है पीवीसी, पीवीसी और पीवीसी का कहाँ कहाँ है, कैलिको केमिकल, कैलिको केमिकल, कैलिको केमिकल ये कहाँ पे है, मुंबई में है, मुंबई। अब इसी का भी पीवीसी का ही 4-5 हैं। श्रीराम विनाइल कोटा, श्रीराम विनाइल ये कहाँ पे है, कोटा में है, राजस्थान, ठीक। फिर उसके बाद है केमप्लास्ट, केमप्लास्ट ये है आपका मद्रास में,
मद्रास। फिर एक आपका है रिलायंस प्लास्टिक, रिलायंस प्लास्टिक, ये आपका है बड़ौदा में। ये इसका थोड़ा सा देखिए इंक कम दिख रहा होगा, केमप्लास्ट है। इसके बाद रिलायंस प्लास्टिक है, इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इंडियन पेट्रो केमिकल लिमिटेड। ये आपका कहाँ पे पड़ेगा, ये भी आपका बड़ौदा में ही पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद है दूसरा एबीएस, एबीएस, एबीएस का कहाँ कहाँ है, एबीएस प्लास्टिक बड़ौदा, एबीएस प्लास्टिक बड़ौदा। ठीक, फिर उसके बाद है आपका पॉलीकेमटी, पॉलीकेमटी, ये है आपका मुंबई। फिर इसके बाद तीसरा है आपका पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन का कहां पे है, हिंदुस्तान पॉलीमर्स विशाखापट्टनम, हिंदुस्तान पॉलीमर्स विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। फिर इसके बाद चौथा है आपका पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन। अभी आगे चल के इन सबका बढ़िया से स्ट्रक्चर वगैरह भी बताएंगे। अभी जैसे ये खत्म होता है, खत्म होने के बाद फिर स्ट्रक्चर वगैरह बना के पूरा बताएंगे। पॉलीप्रोपाइलीन आईपीसीसी बड़ोदरा, बड़ौदा। पांचवा है पीई पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन, ये कहां पे है, यूनियन कार्बाइड बॉम्बे, यूनियन कार्बाइड मुंबई। फिर इसी का एक और है, इटावा में है, उत्तर प्रदेश में, ये है गेल इटावा, GAIL, गेल इटावा में है। फिर छठा है आपका पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, ये है एरो पॉलीमर, ये दिल्ली में है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए।
फिर इसके बाद प्लास्टिक रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ पे हैं, जिसके मतलब जिस चीज को प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं, मतलब मान लीजिए अगर कपड़ा भी बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल होना चाहिए, तो रॉ मटेरियल वो अभी आपको बता देंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आज वाले वीडियो में तो कहीं वो नहीं दिख रहा है कि मतलब मुझे फोकस कर ले रहा है, कल वाले वीडियो में मैं देखा कि फोकस मुझे ही कर ले रहा था बार बार, तो आज वाले में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कल वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, उसको सेट नहीं किया गया था। मिटाएं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल ऑफ प्लास्टिक इन इंडिया। पहला है आपका एक्राइलिन रेजिन, एक्राइलिन रेजिन हो गया। फिर उसके बाद आपका है नायलॉन है, सेलुलोस है, नायलॉन है। देखिए वही नायलॉन है जो गांव वगैरह में आप देखते होंगे, जैसे जो भाई पढ़े लिखे नहीं है तो वो लाइलून बोलते थे, याद आ रहा है। गांव में अभी भी अगर आप बुजुर्ग लोगों से बोलिए, अगर उनको अपना मतलब जैसे होता बनियान वगैरह हम लोग पहनते हैं, तो उसको आप पूछ लीजिए ये कौन सा है, तो वो टच करके बताएंगे ये लाइलून वाला है। तो लाइलून नहीं, वही नायलॉन को ही लाइलून वो लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाह रहा था कि भाई हो सकता है आपको ना पता हो, पता रहा होगा, सुने होंगे, ऐसा नहीं है। नायलॉन हो गया, सेलुलोस, सेलुलोस, ठीक है। अब इसका क्या है, कहां पे है, एमिनो इंटरनेशनल, ये कहां पे है आपका, दादर वेस्ट। दादर वेस्ट आप सर्च करेंगे तो आपको तगड़ी तगड़ी जगह दिखाने लगते हैं उसमें, दादर वेस्ट। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, पीवीसी पॉलीप्रोपाइलिन और पीआर, पीवीसी, पीपी और पीआर, ये रिलायंस इंडस्ट्री बड़ोदरा में है। ज्यादातर आप देखेंगे सूती वगैरह जो वस्त्र वगैरह कपड़े वपड़े वो सब आपको ज्यादातर बड़ोदरा, गुजरात में ही, बड़ौदा बोल सकते हो, बड़ोदरा भी बोला जाता है। तो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा, वहां पे ये इसकी फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री भी ढेर सारी हैं, और उसके साथ साथ इसकी भी कपड़े वाली फैक्ट्रियां भी बहुत ज्यादा हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बड़ौदा। थर्ड है, थर्ड आपका है एलडीपीई,
और दूसरा क्या है HDPE। अभी बता रहे हैं LDPE क्या है और HDPE क्या है। गेल इटावा, चौथा है देखिए LDPE क्या है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ठीक है, और आपका हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन है HDPE। नहीं आपको ये LDPE क्या है HDPE क्या है, PP पॉलीप्रोपाइलीन, PC पॉलीकार्बोनेट, फिर उसके बाद ABS और लास्ट नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6। देखिए अब यहीं से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप चाहे, मैंने आपको बताया भी था कि प्लास्टिक ब्रांच के अगर बच्चे होंगे तो उनको सब पढ़ना है। बाकी अदर जैसे मान लीजिए कोई मैकेनिकल का बच्चा है तो मैकेनिकल के बच्चे के लिए यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और जहां मतलब जरूरत में मुझे लगेगा कि यहाँ आपका खत्म हो गया तो मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती सोचिए कि व्यूज के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता दूंगा कहाँ पे आपका मतलब कहाँ आपको नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो वो मैं आपको बताते चलूंगा। नायलॉन 6,6 ये सब गुजरात पेट्रोसिंथेसिस लिमिटेड, गुजरात पेट्रो सिंथेसिस लिमिटेड, ये इतनी है रॉ मटेरियल की जो मतलब प्लास्टिक बनाते हैं, ठीक है। जहां ये कंपनियां जहां से प्लास्टिक के रॉ मटेरियल पाए जाते हैं, जिसका आप यूज करके आप नए सिरे में उसको ढाल देते हैं, वो सब यहाँ पाए जाते हैं। देखिए पहला है एक्राइलिन, रेजिन, नायलॉन, सेलुलोज, एमिनो इंटरनेशनल, दादर बेस्ट, फिर उसके बाद PVC है, PP, PR, और फिर उसके बाद ये कहाँ पे है, रिलायंस इंडस्ट्री बड़ौदा। LDPE लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये गेल इटावा उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद PP पॉलीप्रोपाइलीन, PC पॉलीकार्बोनेट, ABS एक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, स्टायरीन, ये आपका नायलॉन 6,6 और नायलॉन 6 ये गुजरात पेट्रोसिंथेसिस लिमिटेड है। यहाँ पे इतने हैं तो इसको नोट करिए। फिर उसके बाद हम आते हैं जहां से आपको जो अब स्टार्ट होता है। अभी तक ये सब क्या चल रहा था, इंट्रोडक्शन टाइप का चल रहा था कि भाई इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दें कहाँ कहाँ क्या होता है, ठीक है। अब स्टार्ट होता है आपका पॉलीमर, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया, चलिए अभी जैसे इसमें आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि पहले पॉलीमर को जानने से पहले आपको जानना होगा मोनोमर जानना होगा, ओलिगोमर जानना होगा, ठीक है, तब आप बता पाएंगे। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ठीक, ये आप बोल सकते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल। पहला आपका हेडिंग यहां पड़ेगा आपका मोनोमर, हेडिंग डाल दीजिएगा, पहले हेडिंग बोले मोनोमर, हिंदी में एकलक बोलते हैं, ठीक है, इसको एकलक बोलते हैं, और पॉलीमर को बहुलक बोलते हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले मोनोमर का मतलब क्या बोला, मोनोमर, ऐसे ही आपको समझ में आ जा रहा है, मोनो बोल रहा, मोनो मतलब सिंगल, अकेला। पहले मोनो क्या है, मोनोमर क्या है, एक आपका ग्रीक वर्ड है, यहां पे लिख दे रहा हूं, मोनोमर इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक। अब यहां मोनोमर को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या बन के आता है, मोनोमर,
तो मोनोमर को अगर तोड़ते हो तो मोनो, एक मोनो हो गया और एक मर। अरे मर जाने की बात नहीं कर रहे हैं, मर मतलब पार्ट होता है, मोनो मतलब सिंगल होता है, ठीक है। और मर मतलब क्या होता है, पार्ट होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जैसे ये दो पार्ट से मिलके बनता है, एक मोनो से और एक मर से। तो मतलब दो पार्ट ये हो गया सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। जैसे मान लीजिए ये ब्लू कलर का ये मार्कर, ये सिंगल हमारे पास है। ये भी ये ब्लैक कलर मार्कर, अगर आप बात करेंगे तो मार्कर दो हैं, लेकिन ब्लू कलर ये सिंगल हो गया, ये ब्लैक कलर ये सिंगल हो गया। तो आप बात करते हैं कि मतलब यहाँ पे मोनो मतलब सिंगल हो गया, मर मतलब पार्ट हो गया। तो आप इसमें आगे लिखिएगा, मोनोमर आर द मॉलिक्यूल monomer are the molecule that chemically bind, आप बोल सकते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या करेंगे, बांधते हैं या कनेक्ट करते हैं। बाइंड, केमिकली बाइंड टू ईच अदर बोल सकते हो, बाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म पॉलीमर, ठीक है। ये क्या करते हैं, मोनोमर आर दी मॉलिक्यूल दैट केमिकली बाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म पॉलीमर। मतलब दो छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। पॉलीमर के निर्माण में जितने जो पार्टिसिपेंट होते हैं, ये आप ऐसे सोच लीजिए कि जैसे अभी मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, खाना पीना बना रहे होंगे, तो खाना पीना बना रहे होंगे शाम के टाइम में, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या है, उस समय आप देखेंगे आपके पास जब आप आटा सानने चलते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आटा है, ठीक है, छोटा छोटा रहता है, छोटा छोटा पार्टिकल, आप उसको चाल लेते हैं, चालने के बाद छोटा छोटा पार्टिकल रहता है, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, फिर सानना शुरू करते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े पार्टिकल का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर। और पॉलीमर के निर्माण में जो पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। और जो आप पानी वगैरह यूज करते हो, पानी डालते हो और उसमें भाई हाथ का प्रयोग किए हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो पॉलीमर में निर्माण में काम आते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें मोनोमर में आगे और थोड़ा सा और ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोमर भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड माइक्रोमर। भाई छोटे छोटे पार्टिकल टाइप के रहेंगे, हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इन सबका एग्जाम्पल आपका हो गया एथिलीन, फिर इसके बाद आपका हो गया स्टायरीन, फिर इसके बाद स्टायरीन के बाद आपका विनाइल क्लोराइड, अभी इन सबका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूं। विनाइल क्लोराइड हो गया, फिर इसके बाद आपका है आइसोप्रीन,
ग्लूकोज ETC। ठीक है, इतना एग्जाम्पल सफिशियंट है। अब एथिलीन, पहले यहां मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना दे रहा हूं, C2H4 बोलते हैं ना इसको, एथिलीन को, या इसको ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड H H H H। ये हो गया स्टायरीन। स्टायरीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे यहां से CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टायरीन होता है। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, विनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल अगर रहता है तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं रहता है। अगर विनाइल सिंपल रहता है तो उसमें क्या करते हैं, एक Cl लग जाता है, C डबल बॉन्ड, यहां Cl लगा दीजिए, बाकी और सब जगह पे H लगा दीजिए। ठीक, ये विनाइल क्लोराइड हो गया। और आइसोप्रीन, आइसोप्रीन भी ऐसे ही सिंपल रहेगा, CH3 करके आएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां क्या आ जाएगा CH3, फिर इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर हो गया। अभी मैं इसको मॉडल के उससे थ्रू आपको दिखाता हूं कि मॉडल में कैसे ये दिखता कैसे है एग्जैक्टली। भाई हो सकता है बेंजीन आपको स्ट्रक्चर वैसे देखे होंगे, मैं आपको बेंजीन बना के दिखाता हूं कैसे दिखता है। फिर इसके बाद आपका लास्ट है ग्लूकोज है, C डबल बॉन्ड O H, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, 1 2 3 4, एक और होगा 5, 1 2 3 4 5 6, एक ये हो गया CH2OH, ये OH, ये H, OH, H, H, OH, और लास्ट वाले में है COH, यहाँ पे OH और ये। तो ये आपका क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज वाला उसमें थोड़ा सा दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, नहीं मैं प्रयास करूंगा, अगर बन जाएगा तो वो भी दिखा देता हूं। तो ये आपका पहला है, पहला देखिए C2H4, ठीक है, C2H4 है, ये आपका C2H4 का स्ट्रक्चर है। यहां से देखिए ये व्हाइट वाला क्या डिनोट कर रहा है, व्हाइट वाला ये डिनोट कर रहा है कि आपका ये जो है ये H है, ये और ये आपको कार्बन बोलते हैं, और ये देखिए ये आपका डबल बॉन्ड का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि 2 H इधर 2 H इधर, और ये डबल बॉन्ड। ठीक, फिर उसके बाद आपका अगर यहीं पे हम लोग इसका दिखा दे रहे हैं अभी इसी का, तो इसके लिए क्या करें, एक ग्रीन कलर का, इसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं, ये ग्रीन वाला जो होता है ये हैलोजन का काम करता है। ठीक, इसी की जगह पे अगर हम लोग एक हैलोजन यहां लगा दें, ये जो है ये देखिए कार्बन कार्बन हो गया, ये क्लोरीन ऊपर, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। फिर इसके बाद आपका है ये इसका है, तो यहां पे अगर ये बेंजीन, पहले अभी ये तो फिलहाल बेंजीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर इसी में क्या करें, एक CH लगा दें, एक दूसरा बेंजीन उठा करके इसी से जोड़ दें, दूसरा, पहले कार्बन को एक जोड़ें, क्योंकि बिना कार्बन की, क्योंकि यहां से देखिए एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन, और हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 कार्बन और ऐड करना है। ये देखिए ये क्या है, यहां से अगर आपको दिख रहा होगा एक H ये है, ठीक, H हो गया, डबल बॉन्ड लगा है, ये H हो गया, तो CH2 ये हो गया। अगर इसी को हम लोग बेंजीन के साथ में लाके जोड़ दें, ये देखिए, तो ये बेंजीन रिंग हो गया पूरा। ठीक, ये बेंजीन रिंग हो गया, यहां से क्या हुआ, CH हो गया, डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया, तो ये क्या हो गया, स्टायरीन का स्ट्रक्चर है।
ठीक है। और अगर क्या कर दें पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, अभी जैसे आगे एग्जांपल आएगा तो यहीं पे बस हम क्या करते जाएं CH2 जोड़ते चले जाएं, ये बेंजीन नहीं चेंज होगा, केवल ये CH2 बढ़ता चला जाए तो वो पॉलीस्टाइरीन हो जाता है। और इसमें अगर C2H4 में ये सिंगल बॉन्ड से करके ढेर सारा अगर जोड़ते चले जाइए तो वो पॉलीस्टाइरीन हो जाए, ये पॉलीथीन बन जाएगा। आगे भी उसको भी बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए इसका भी बता देते हैं, क्या नाम है इसका, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पहले दिखाएं। देखिए इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, ये हुआ, फिर इसके बाद एक CH3 लगा हुआ है, तो CH3 को हम लोग कनेक्ट करते हैं 2-3 हाइड्रोजन से। देखिए ये हो गया, ठीक, ये भी दिखा CH3। अब इसको डबल बॉन्ड कार्बन CH2 से जोड़ दें। ये देखिए एक यहां से हम लोग इसको अगर जोड़ दें, ये देखिए आपका आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर बन गया है। एक CH3 हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन और लगेगा। देखिए यहां से देखिए ये CH2 है, ठीक है, ये कार्बन CH2, ठीक, ये डबल बॉन्ड, फिर ये C हो गया, ठीक, ये ऊपर क्या है CH3 हो गया, यहां से दिख रहा है ना ये CHH, ठीक, फिर इसके बाद ये सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद CH नीचे हो गया डबल बॉन्ड CH2, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। ऐसे ही ग्लूकोज का भी बन जाएगा। अब इसमें टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इसके बाद इसको नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग ऑलिगोमर पे। हो गया, चलिए नेक्स्ट है ऑलिगोमर, OLIGOMER, ऑलिगोमर, ठीक, ऑलिगोमर है। अब इसमें क्या, ये भी क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। ऑलिगोमर भी आपका एक ग्रीक वर्ड होता है। ऑलिगोमर इज अ ग्रीक वर्ड। ऑलिगो का ये भी दो पार्ट से बना होता है, ऑलिगोमर, तो ये दो पार्ट में बना होता है ऑलिगो, और दूसरा क्या होता है, मर होता है, MER। तो ऑलिगो का मतलब फ्यू होता है, कुछ,
ठीक है, और मर का मतलब पार्ट। ठीक है, अब ये नहीं, अब इसमें क्या होता है कि मतलब दो रहेंगे एक साथ, जैसे मान लीजिए 2 मार्कर एक साथ जोड़ दिए, ठीक है, 2 मार्कर हो जाए या 3 मार्कर हो जाए, डाइमर, ट्राइमर या टेट्रामर, ये आपका क्या कहलाते हैं, ये ऑलिगोमर होता है। तो इसमें कितने टाइप के होते हैं, एक आपका डाइमर होता है, ट्राइमर, और फिर उसके बाद टेट्रामर। ठीक है, ये आपके 3 होते हैं, ऑलिगोमर के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल आपका होता है, या पहले इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, ऑलिगोमर कंटेन फ्यू यूनिट ऑफ मोनोमर, यहां स्टार करके लिख लीजिए, ऑलिगोमर कंटेन्स few units of monomer, मतलब मोनोमर के कुछ ही यूनिट हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बताया 2, 3, 4, ठीक है, 4 जुड़े होंगे उसके साथ में, तो ये आपका हो जाएगा। और इसी का एक ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें दोज पॉलीमर हु हैड लिमिटेड नंबर ऑफ मोनोमर, those polymer who have limited number of monomer is called ऑलिगोमर। ठीक है, दोज पॉलीमर हु हैव लिमिटेड नंबर ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड ऑलिगोमर, मतलब भाई कम ही संख्या में वो क्या रहेंगे, मोनोमर रहेंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑलिगोमर बोलते हैं। अभी ये सब उसमें पॉलीसैकराइड, बायोमोलिक्यूल अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा ये सब ऑलिगोमर वगैरह, पॉलीसैकराइड, मोनोसैकराइड, इन सब में आता है। तो अब इसको हम, इसका एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड पैराफिन है, लिक्विड पैराफिन, फिर डीएनए, आरएनए, ईटीसी, डीएनए कामा आरएनए, ईटीसी, नोट कर लीजिए इसको। फिर उसके बाद आते हैं पॉलीमर पे, जल्दी से इसको नोट करिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में बताते भी रहिए भाई, बताते रहेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल तो ज्यादा लोग उस समय तो नहीं आए थे, 8, 9, 10 लोग थे, कभी 16 हो जा रहे थे, फिर उसके बाद भाई और लोग भी ज्वाइन हो जाया करो, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मेहनत किया जा रहा है, आपके लिए ही किया जा रहा है। हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ तो किसको पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो होना चाहिए, मोटिवेशन के लिए चाहिए कि हाँ लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। इसके बाद आता है पॉलीमर। पॉलीमर, ठीक है, अब ये पॉलीमर क्या, ये भी क्या होता है, ग्रीक वर्ड है, पॉलीमर इज आल्सो अ ग्रीक वर्ड। ये क्या है आपका, ग्रीक वर्ड ये भी है। पॉलीमर made up of polymer made up of
टू वर्ड्स। टू वर्ड्स कौन सा? पॉली और मर। पॉलीमर है, ये दो वर्ड से बना होता है। एक होता है पॉली मतलब ढेर सारे, और मर, मर मतलब क्या होता है? पार्ट्स होता है, ठीक। और पॉली का मतलब मेनी, बहुत। अब आपको मैंने बोला था कि जैसे ये मोतियों की माला है, ठीक है, ये देख रहे होंगे छोटे छोटे मिल करके क्या बना रहे हैं? पॉलीमर। छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक क्या करते हैं? पॉलीमर का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए छोटे छोटे पार्ट हैं, ये फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ऐसे ऐसे करके क्या बन रहे हैं? एक पॉलीमर का निर्माण कर रहे हैं। एक जैसे क्या किया, ऐसे छोटे छोटे उसका मिल करके क्या कर रहे हैं? माले का निर्माण कर दिए। तो ऐसे ही क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, दो पार्ट हो गया। अब इसको मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ पहले और इसमें थोड़ा सा हम लिखा देते हैं। इसमें लिखिएगा पॉलीमर हैज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हैज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल बिहेवियर, मैकेनिकल बिहेवियर, मैकेनिकल बिहेवियर, और थर्मल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड थर्मल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इतना है। इट कैन बी क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप, इट कैन बी क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप। भाई ढेर सारे होते हैं। डिफरेंट टाइप का मतलब अभी आगे वाले जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसमें बताएंगे। अभी इसमें एग्जांपल बता करके इसको यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट वाले में बताएंगे अभी उसमें डिफरेंट टाइप के कौन कौन से, या इसमें अगर कुछ छूटा रहेगा तो उसको भी उसी में कवर करके फिर उसके बाद आगे बताएंगे। डिफरेंट टाइप में वो अलग अलग जैसे शेप के अनुसार, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के बेस पे, नेचर के बेस पे, ढेर सारे उसके बेस दिए हुए हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे। तो उसको मैं एक बार पूरा आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन बेस होते हैं। सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मैन मेड सिंथेटिक, जैसे मान लीजिए भाई दो तरह का होता है, एक सेमी सिंथेटिक और फिर उसके बाद सिंथेटिक होता है। फिर उसके बाद है आपका बेस्ड ऑन मोनोमर, नेचर ऑफ मोनोमर। फिर उसके बाद माइक्रो स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, फिर माइक्रो स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से बताएंगे, और एक केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बताएंगे। तो ये सब है वो आगे वाले उसमें लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है। अभी इसका क्या करेंगे, इसी में इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आपको लिखना है, या पहले थोड़ा सा और लिख लीजिए। The process in which simple molecule are into the process in which
सिंपल मॉलिक्यूल converted into polymer is called polymerization। मतलब ये है कि कोई भी अगर ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल को पॉलीमर में कन्वर्ट कर दे उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आटा वगैरह है उसको हमने पानी डाल करके और मेरी सहायता से, या जैसे भाई आप कर रहे होंगे, खाना पीना बन भी रहा होगा, तो उस बेसिस पे क्या कर रहे हैं, तो वो एक बड़े मॉलिक्यूल का एक लोई बोलते हो उसको, लोई के फॉर्म में अगर उसको मतलब कन्वर्ट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल मतलब एक दो मॉलिक्यूल ऐसे ही सेम, जैसे मान लीजिए एक ही जैसे मॉलिक्यूल, या जैसे मान लीजिए आपको बताना चाह रहे हैं किसी एक ही जैसे मॉलिक्यूल का मतलब आपने क्या किया, मार्कर ही ले लिया, या मार्कर छोड़ दीजिए, आप लोग अपनी क्लास के ऐसे ही सोच लीजिए कि मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हैं, अभी फिलहाल तो बैठे नहीं हैं, अभी आप रूम पे होंगे, तो क्लास में बैठे हैं तो उस समय आप क्या सोच रहे हैं कि जब आप देख रहे हैं कि आपके क्लास में एक ही ब्रांच के बच्चे, जैसे मान लीजिए अगर मैकेनिकल के बच्चे बैठे हैं तो मैकेनिकल के उसमें ढेर सारी ब्रांचें हैं। मैकेनिकल के मान लीजिए प्रोडक्शन के बच्चे बैठे हैं, देखिए खुश हो गए, प्रोडक्शन के बच्चे बैठे हैं, या प्लास्टिक ब्रांच के बच्चे बैठे हैं, तो अब उस पूरे ग्रुप में जो पूरा क्लास में बैठा हुआ है वो पूरा एक प्लास्टिक ब्रांच बोला जा रहा है, और उसमें सब एक एक स्टूडेंट, एक एक बॉयज, एक एक गर्ल्स, वो मिला करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल अपने आप को सपोज करिए, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके एक ब्रांच का निर्माण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक ब्रांच है तो आपने प्लास्टिक ब्रांच का निर्माण किया, तो वो आप मोनोमर थे और वो आप क्या बन गए, पॉलीमर। ठीक है, और उसमें जो आपके प्रोसेस हुए हैं, या मान लीजिए आपने एडमिशन का जो प्रोसेस कराया है कि भाई हमको सर हमको यही वाला ब्रांच चाहिए, तो वो वाला ब्रांच कोई टीचर आपको दिया होगा, वो किया होगा, आपको अलॉट किया होगा कि हाँ इस बच्चे को भाई नहीं मिल रहा था, वो बात की बात है, हो सकता है भाई बहुत लोग सोच के आए होंगे कि हमको इलेक्ट्रिकल चाहिए या मैकेनिकल में या सिविल चाहिए, तो वो डिपेंड करता है भाई आपकी रैंक के ऊपर, तो अलॉट आपको होता है, तो अलॉट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले क्या लिखा था, सबसे पहले एथिलीन लिखा था, एथिलीन से क्या बना था, पॉलीथीन। ठीक है, और यहां पे ये क्या होता है, पॉलीमराइजेशन। अब यहां से, अब ये सिंपल एथिलीन लिखा हुआ है, अगर वैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया पॉलीमराइजेशन। और यहां पे क्या करेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या हो जाएगा, N टाइम हो जाएगा, इसको हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं, या इसी को पॉलीमर भी बोला जाता है, इसको इथीन बोलते हैं। ठीक है, या इसी को आप मोनोमर बोलते हो। ठीक, ये आपका एथिलीन से पॉलीथीन बन गया, और हमारा क्या था इसके बाद, स्टायरीन। सिंपल स्टायरीन था, स्टायरीन से पॉलीमराइजेशन करके पॉलीस्टाइरीन बन गया।
अब स्टायरीन का स्ट्रक्चर क्या था, बेंजीन के ऊपर ऐसा कुछ था, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे N लगा दीजिए। अगर हम यहाँ N लगा दें, आगे इसके पहले N लगा दें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलीस्टायरीन। बेंजीन है, चाहे आप ऐसे करके बनाइए या ऐसे, कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी बच्चे गलत कर जाते हैं, कार्बन की बैलेंस ही गड़बड़ कर देते हैं। CH CH2, ये ऐसे करके यहाँ पे N लगा दीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे लगाइए। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाह रहे हैं कि पॉलीमर और ये मोनोमर का एक थोड़ा सा रिलेशन आपको बताते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है, आप मम्मी पापा के नाम के पहले क्या लगाते हो, ये बताइए। जैसे मान लीजिए आपने पापा का नाम लिखा, तो पापा का नाम के पहले, जैसे आपसे पूछ लिया गया पापा, आपके पापा का क्या नाम है, तो आप बोलते हैं ना श्री, श्री, फिर उसके बाद पापा का नाम, ठीक। तो श्री और पापा का नाम, पापा के नाम, जैसे मान लीजिए ये पापा हैं, पापा जी, पापा जी, जी पप्पा जी, फिर बोला, मुझसे जबान लड़ाता है, तो ये क्या है, जी, मतलब यहां पे क्या है, श्री, ठीक है, ये हो गया श्री। इसको आप बोल सकते हो श्री, पिताजी के नाम के पहले लगाया, फिर ये पिताजी हैं, या पापा बोल सकते हो, पापा। और उसके बाद जब यहां आप इनका मतलब, जैसे मान लीजिए, या ऐसे पापा का छोड़ दीजिए, मम्मी का लिखिए तो ज्यादा सही है, मतलब वो ज्यादा रिलेट करता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए क्या होता है, किसी की शादी होती है, लव मैरिज होती है, ठीक। तो शादी के समय मतलब जैसे मान लीजिए अदर कास्ट है, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप, मैं अपना नहीं बताऊंगा, मतलब किसी का सपोज कर लीजिए, तो उसमें क्या होता है, पापा का नाम हो गया। जब मम्मी की शादी मतलब जिससे भी, मतलब पापा से ही होगी, तो वो क्या करेंगे, मतलब उनका सरनेम लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जो भी हैं उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए अपने यहाँ, तो वहां पे सरनेम उनका लगता है, तो ये सरनेम ये है, ठीक है। तो यहां मान लीजिए ये आफ्टर शादी, यहां पे श्रीमती लगा दीजिए, मम्मी का करिए तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। मम्मी का नाम श्रीमती, फिर उसके बाद मम्मी का नाम हो गया आफ्टर शादी, शादी, ये यहाँ शादी हो गई। अब शादी के बाद मम्मी के नाम में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, तो ये यहाँ पे मम्मी, और उसके बाद मम्मी का नाम रहेगा। नाम के बाद अब जैसे जो भी है भाई, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, ये शादी हो गई और ये कास्ट हो गया। तो इस तरह से मतलब आपको समझाया जा सकता है। मैं बस आपको समझा रहा हूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बस आपको समझा रहा हूं, जात पात से कोई मतलब नहीं है। मैं एज ए टीचर, मैं ये जानता हूं कि आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, बस, और कुछ नहीं। और मैं जानता ही नहीं कि मेरा नाम क्या है, ठीक है। ये आप क्या हो गया, श्रीमती, फिर उसके बाद मम्मी, फिर उसके बाद आफ्टर शादी मम्मी, मतलब तब उस समय श्रीमती रहती भी नहीं है। सच्चाई तो ये है, शादी के पहले श्रीमती कोई होता भी नहीं है, शादी के बाद ही लिखा जाता है। तो बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, भाई कोई भी लड़की है उसके शादी के बाद उसका सरनेम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बस इतना जानिए, ठीक है। आगे हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, और भी एग्जाम्पल है। जैसे ये हो गया पॉलीविनाइल पीवीसी था, पीवीसी, विनाइल क्लोराइड था पहले, विनाइल क्लोराइड, उससे हम लोग पॉली विनाइल क्लोराइड बना लेंगे। तो विनाइल क्लोराइड क्या था, C डबल बॉन्ड C, यहां Cl था, यहां H था,
यहाँ H था, ऐसा कुछ था। पॉलीमराइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH2 CH Cl, यहाँ पे N लगा दीजिए। ये आपका है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप एक लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन, कमेंट आपका पढ़ने के लिए मैं स्पेशली ये नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता उसमें कमेंट सबका नाम पढ़ूं, तो नाम पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब भाई किसी का छूट जाएगा, कहेंगे हमारा सर नाम ही नहीं लिए, तो इस वजह से मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। बाद में मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, या हो सकता है भाई कमेंट से आपको जवाब भी मिलता रहता है उसी में, तो वो टाइप करने के लिए मैं बैठाया हूँ। एक स्टूडेंट बैठा हुआ है तो उससे मैं बोलता रहता हूँ कि ये ऐसा ऐसा कुछ लिख दो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पॉलीमर हो गया है। अभी इसके बाद हम लोग उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग पहले खाना पीना खा लीजिए, हो सकता है बना ही रहे होंगे। तो गुड नाइट आप सभी लोग को, खाना वगैरह खा लीजिएगा अच्छे से, फिर उसके बाद सोइए, आप भरपूर नींद भी पूरी करिए और पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।